Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। और मैं प्रशम कोठारी और प्रशांत नायर आपके लिए लाए हैं और एक एपिसोड डेविल्स एडवोकेट का। आज का टॉपिक काफी यूनाइटेड फैंस के माइंड में है प्रशांत। एरिक टेन हाग, क्या वो एडमेंट है? क्या वो फेवरेटिज्म करते हैं? भाई, आप अगर एरिक टेन हाग के फेवरेट हो तो आप खेलोगे? वो क्लास नहीं होती थी प्रशांत? हम्म। छोटे बच्चे मतलब जो फर्स्ट बेंचर टीचर को सकअप करते हैं तो कुछ भी कर दो चलेगा, आप टीम में हो, बैक बेंचर को नहीं लेंगे हम। तो प्रशांत का मानना है कि एरिक टेन हाग स्कूल के थोड़े टीचर की तरह ऐसे काम करते हैं। मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल है नहीं और अलग रीजंस है इस वजह के। तो प्रशांत बताइए, फेवरेटिज्म एरिक टेन हाग का किस तरह से हो रहा है? यार प्रशम, सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि वीव हैड अ किक एस वीकेंड इन टर्म्स ऑफ यूनाइटेड। एज यूनाइटेड फैंस वीव हैड अ गुड वीकेंड। गुड। मैं बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, बट गुड इसलिए बोलूंगा क्योंकि 2-0 डाउन के बाद कमबैक विक्ट्री इज ऑलवेज नाइस टू सी। हाँ। इट शोज मतलब हमारी टीम में आज भी कैरेक्टर है और स्पाइन है कमबैक करने के लिए। बट यार वो 2-0 5 मिनट के अंदर 2-0 डाउन जाना है समथिंग विच वेरी हार्ड टू स्वॉलो ना। बट ठीक है, बट आई थिंक वर्स्ट पार्ट ऑफ द यार, वीकेंड ये रहा। हमारे काफी फैंस तो एरिक टेन हाग को पहले 10 मिनट में ही सैक कर देते यार। क्या है, फ्रॉड है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सीजन के 3 गेम में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। चलो बट ठीक है, वो अलग बात है। आप कंटिन्यू। हाँ, बट वीकेंड और अच्छा होता अगर लिवरपूल हार जाती तो। बट ठीक हाँ। है, वो लास्ट 10 मिनट में लिवरपूल के अंदर कौन सी माता आ गई पता नहीं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक एरिक टेन हाग। यार ऑनेस्टली ना, वी आर वेरी प्रिविलेज दैट वी हैव अ ग्रेट मैनेजर इन एरिक टेन हाग। काफी टाइम के बाद हमको एक ऐसा मैनेजर मिला है हु सेज व्हाट ही वांट्स टू डू एंड ही डज इट। हम्म। एंड उसके करने की काफी सारी चीजों में एक लॉजिक होता है, एक पैटर्न होता है। बट अगर आप एक लॉजिकल ब्रेन से देखो, हम जब ये वीडियो कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वी ऑल हेट एरिक टेन हाग और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वी आर जस्ट ट्राइंग टू डाइसेक्ट इट इन अ लॉजिकल फॉर्मेट। अगर आप देखोगे एरिक टेन हाग के पैटर्न में उसके सिलेक्शन के एक पैटर्न होती है। उस सिलेक्शन में अगर आप देखोगे, तीन प्लेयर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्म दे ऑलवेज प्ले। ठीक है। सबसे पहला है राफेल वारान। ऑब्वियसली फिटनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर वरान। अगर राफेल वारान फिट नहीं, फिट है बट फॉर्म खराब है, फिर भी वो खेलते हैं। जैसे हमने पिछले साल भी देखा था, आफ्टर अ डिजास्टर्स स्टार्ट, मार्टिनेज वाज आवर मेन सेंटर बैक बट वरान वाज ऑलवेज हिट एंड मिस। वो ज्यादातर टाइम कंसिस्टेंट नहीं थे, बट जब खेले अच्छा खेले हैं तो बहुत ही अच्छा खेले हैं, जब बुरा खेले हैं बहुत ही बुरा खेले हैं। सेकंड इज एंटनी। वी ऑल नो कि मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ एंटनी। आई हैव ऑलवेज लाइक प्लेयर्स लाइक एंटनी जो विंगर होके बहुत मेहनत करते हैं। बट आई थिंक इट इज टाइम नाउ सैंचो गेट्स अ स्टार्ट। व्हाई? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एंटनी काफी प्रेडिक्टेबल है, और उस जैसे प्लेयर को अगर आप इम्पैक्ट सब जैसे यूज करोगे ताकि उसका कॉन्फिडेंस पहले बढ़े, उसके बाद आप स्टार्ट करवाइए। क्योंकि वो काफी वेस्टफुल है। एज मच एज ही वर्क्स हार्ड एंड कवर्स एरन वैन बिसाका फॉर ट्रैकिंग बैक एंड एवरीथिंग, यार वो 10 में से 1 ट्रिक या फ्लिक करता है, बाकी 9 चांसेस तो पता ही है सिर्फ लेफ्ट फुट में ही जाने वाला है, और वो एक ही क्रॉस एक ही शॉट ट्राई करेगा। ठीक है। ये मेरे दो मेन प्रॉब्लम है। तीसरा है एरिक टेन हाग्स एडमेंसी। नहीं, तीसरा तुम 3 प्लेयर बताने वाले थे हाँ तो सॉरी, द तीसरा प्लेयर थर्ड प्लेयर बताओ। इज ब्रूनो फर्नांडिस। यार हाँ। वो मर जाएगा ना ब्रूनो फर्नांडिस, तब भी उसको ही खिलाने वाला है। हमने देखा कि एरिक्सन के साथ यही किया, इंजर हो गया एंड में। पिछले साल ऑलमोस्ट ब्रूनो इंजर हो गया था। यार साल में जब आप 80 मैचेस खेलते हो क्लब यूरोपा नेशनल टीम के लिए, 73 मैचेस इज व्हाट ब्रूनो फर्नांडिस प्लेड लास्ट ईयर। ठीक है। यार कुछ भी हो, ब्रूनो फर्नांडिस ये टीम से नहीं निकलता। एक हद तक आप बोल सकते थे पिछले साल की कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, आप क्या करोगे, ये वो जो भी एक आर्ग्यूमेंट तो आता था। प्रशांत बट चलो, आपने खिलाया उसको बाद ये में राइट ये विंग में ना, नंबर 10 पे तो नहीं खिलाया ये यार। 3 प्लेयर एक एक करके मैं लेता हूँ कि मुझे क्यों नहीं लगता कि फेवरेटिज्म है। ठीक है। हम्म। तो पहले तो वरान पे आते हैं। तो अभी वरान का थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है ये लास्ट 3 गेम में भी कि गोल कंसीड कर दिए वरान की वजह से। तो मेरा तो हम्म। ये मानना है कि वरान की ऐसे ज्यादा गलती थी नहीं एक भी गोल में। हम्म। कल पहला गोल तो बेचारा वरान हेडर मार रहा था, बॉक्स में था ही नहीं। पता नहीं रैशफोर्ड को क्या हो गया, दौड़ना भूल गया कि क्या, पता नहीं क्या हो गया उसको, टैकल मारना भूल गया, पता नहीं व्हाट हैपेंड देयर। तो उसमें हाँ। वरान की गलती नहीं थी, सेकंड गोल में वरान की गलती नहीं थी मेरे हिसाब से। तो आई पर्सनली थिंक कि वरान आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है बट तभी तो हमने ये शो बनाया है। तो हम्म। मेरे हिसाब से वरान
का अगर 60% 70% भी परफॉर्मेंस आता है गेम में, इट इज बेटर देन लिंडेलॉफ का 100% परफॉर्मेंस, एंड आई एक्सप्लेन टू यू व्हाई। क्योंकि हम्म। राफेल वरान एक लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन भी लाते हैं डिफेंस में, जो लिंडेलॉफ नहीं ला पाएगा। वी हैव सीन हम्म। लिंडेलॉफ प्ले ईयर ऑन ईयर, और वो बेचारा मतलब करता है, बहुत ही मेहनत करता है, बट दिमाग रत्ती भर का नहीं है उसमें। वरान एक आई डोंट एग्री, बट कंटिन्यू। दिमाग, व्हाट आई मीन बाय दिमाग, नॉट डिफेंसिव एबिलिटी टू रीड द गेम, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज अदर, ऑर्गेनाइज द डिफेंस, ऑर्गेनाइज मार्शल द अदर्स। ट्रूप्स। यस, वो एक, चलो दिमाग में भी इज द रॉन्ग वर्ड टू यूज, पर्सनैलिटी नहीं है। हम्म। वरान का एक जो पर्सनैलिटी है, आज वरान किसी एक भी डिफेंडर हमारी टीम में किसी को भी बोले कि भाई उधर से हटकर उधर जा, हम्म। कोई कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता उसको। उसका एक प्रेजेंस है, एक पर्सनैलिटी है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है। एंड लाइक यू सेड कि जब अच्छा खेलता है तो बहुत अच्छा खेलता है, समटाइम्स ही 60-70%, बट एक कॉन्फिडेंस उसका, वो कभी भी उसके शोल्डर्स ड्रॉप नहीं होते, एक कॉन्फिडेंस है, एक पर्सनैलिटी। एंड आई थिंक कि वो टीम में होता है तो मैं ज्यादा सेफ फील करता हूं व्हेन लिंडलॉफ स्टार्ट्स। तो एक एक वो हो गया। सेकंड प्लेयर जो यू मेंशन, एंटनी। हम्म। भाई एंटनी का तो मुझे ये यूनाइटेड का जो राइट विंग है, वो पता नहीं कोई शेनोबिल टाइप एरिया लगता है भाई, कोई भी वहां जाना नहीं काला चाहता। जादू है वो राइट विंग, कोई हाँ, नहीं सर्वाइव कोई कर नहीं पाता जाना है। चाहता। रैशफोर्ड को वहां डाल दो, वो बैठ के ओवरलैप के 3 इंटरव्यू कर देगा। सैंचो को वहां डाल दो, वो चला जाएगा टर्की वर्की ट्रेनिंग करने। मतलब वो राइट विंग पे किसी को खेलना नहीं है, सैंचो को खेलना है फॉल्स नाइन, सेंटर अटैकिंग मिड, लेफ्ट विंग। खरीदा था भाई सैंचो को राइट विंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सैंचो भूल गया कि मुझे राइट विंग पे खेलना है। तो जब कोई खेलना ही नहीं चाहता, जब सब ऐसे मतलब रिबेलियस हो जाते हैं, पता नहीं राइट विंग पे डाल दो उनको, क्या होता है उनको, तो एक ही बंदा है जो लाइक मैं, हाँ मैं खेलूंगा, अब ठीक है, आई एग्री बट विथ वो यू। बट उसको और कुछ आता नहीं है ना प्रशम। नहीं, उसको और कुछ नहीं आता, तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं ना कि सैंचो और रैशफोर्ड को भी नहीं आता वहां खेलना। ठीक है, हम्म। तो उसमें एरिक टेन हाग की एडमिनेसी है या प्लेयर्स की एडमिनेसी है, ये हमें सवाल भी उठाना जरूरी है। कि कैसे तुम्हारा प्लेयर, इतना मतलब बड़ा प्लेयर 100 मिलियन देकर सैंचो को लाया है, और भाई एक ही साइड से खेल सकता है, जब डॉर्टमुंड में वो राइट पे खेलता था तो क्या हो गया। तो तभी ये है, और दूसरा ये है, आई नो ये एक अलग डिबेट होगा वैन बिसाका का। ये वैन बिसाका को जितना क्रेडिट मिल रहा है, वन थिंग वैन बिसाका का नहीं कर सकता अभी भी, इज दैट ओवरलैपिंग रन, जो शायद नेविल करता था एक जमाने में बेकहम के आगे। वो ओवरलैपिंग रन जो स्पीड में अगर कोई करे, तो राइट पे एंटनी के पास एक और ऑप्शन खुल सकता है। बट ठीक है, दैट इज अनदर डिबेट, वो बाद में करते हैं। ब्रूनो फर्नांडिस का तो मैं क्या ही कहूँ भाई, देखो एक ही बंदा है, 90 मिनट दौड़ेगा, प्लेयर को मारेगा, रेफरी से झगड़ेगा, गोल क्रिएट करेगा, वो नहीं है तो यूनाइटेड नहीं है। और जो भी यूनाइटेड फैन ये सोचता है कि ब्रूनो के बगैर कुछ हो सकता है, वो फ्लैट आउट गलत है। तो ये एक तुमने दूसरा पॉइंट रेज किया कि मतलब ऑप्शंस नहीं थे, तो उस पे आते हैं थोड़ा। ठीक है, मेरा ये मानना है कि एडमेंसी ठीक है यार, आप कह लो एडमेंसी है, फेवरेटिज्म है, बट जेन्युइनली तुम देखो कि ऑप्शन क्या है। तुम ब्रूनो इंजर हो जाए तो अब माउंट है, चलो अब तो वो इंजर्ड है तो वी कांट डिस्कस दैट, बट अब तुम माउंट को खिला सकते हो फॉर एग्जाम्पल, ब्रूनो को रेस्ट देने के लिए। तुम कैसेमीरो को रेस्ट देने के लिए किसको खिलाओगे? ठीक है, तुम लिंडलॉफ और, एक ही तो है, लिंडलॉफ ही है, अगर मार्टिनेज और वरान दोनों को रेस्ट देना है तो तीसरा कौन, मगवायर को खिलाना पड़ेगा। वो तो हम वीडियो बना चुके हैं, वो तो अलग ही एक माया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा लिमिटेड पॉइंट बस यही है कि एक्चुअली हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। एक्चुअली ये जो फैंस कहते हैं कि जब हारो तो ग्लेजर्स, जब जीतो तो टेनहाग, नहीं, प्रॉब्लम यही है कि जब हार जाते हैं हम, तब हमारे पास जेन्युइनली ऑप्शन नहीं होते हैं। जब जीतते हैं तो भाई फ्रॉम व्हाट लिटिल वी हैव, द प्लेयर्स एंड टेन हाग आर स्क्रैपिंग विक्ट्रीज आउट। कल तुम लिवरपूल का एग्जांपल ले लो, सब कहते हैं लिवरपूल कमबैक इज मोर मिराक्युलस, भाई तुम उनका फ्रंट लाइन देखो, जोटा, साला, गैप्को, डार्विन नुनियस को वो बेंच से लाता है, मैकालिस्टर है उनकी मिडफील्ड में, शोबशलाई है उनकी मिडफील्ड में, उनका ये हमारे ये साला, स्टाफ। मतलब साला इज मोर लाइक ऑन द राइट विंग, बट जैसे ही डार्विन न्यूनेज आ गया, दे चेंज द फॉर्मेशन अप फ्रंट कंप्लीटली। हमारे पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं है यार। यार मतलब ना, जस्ट टू कट इट शॉर्ट ऑफ व्हाट यू सेड, यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई डोंट एग्री। मतलब एक तो है लिंडलॉफ, ठीक है, दोनों गेम में लिंडलॉफ सब आए हाफ टाइम में। ठीक है, सबसे पहला गेम मार्टिनेज को नॉक हुआ था, लिंडलॉफ आए, वारान वाज देयर।
सेकंड गेम में वरान वेंट आउट, लिंडलॉफ केम। आई एग्री विथ यू इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी लिंडलॉफ में थोड़ा कम है क्योंकि लीडर नहीं है। बट अगर आप राफेल वरान का करियर देखोगे ना मड्रिड में, वो लीडर नहीं था। वन ऑफ द रीजंस व्हाई मड्रिड फैंस ऑलवेज से कि हमारा लीडर सर्जियो रैमोस है। वरान इज अ वरान इज अ डिफेंडर हु प्लेस देयर। अब आप जो बोल रहे हो ना, ही कम्स विद एन ऑरा, हिज ऑरा इज अबाउट विनिंग चैंपियंस लीग एट मड्रिड, नॉट ऑरा एज अ प्लेयर। आई एम नॉट डिसिंग राफेल वरान हियर, ऑफ कोर्स। मतलब वो हेड एंड शोल्डर बेटर देन एनी डिफेंडर व्हाट वी हैव बैरिंग मार्टिनेज है, मतलब है ही तीन चार। उसमें तो मार्टिनेज और वरान दो ही हो कि आपके टॉप दो चॉइसेस हैं। मेरा प्रॉब्लम वरान से ये है कि राइट नाउ आई सी लिंडलॉफ नॉकिंग द डोर्स। ठीक है, ही इज वेटेड, ही इज प्रूव्ड दैट उसकी गेम में इंप्रूवमेंट है। जैसे हमने देखा है एरन वैन बिसाका 1.5 साल पहले ऑलमोस्ट टीम के बाहर थे, हमने यहां तक बोल दिया था यार ये तो जनवरी में चला गया, हम बेच देंगे उसको। बट वर्ल्ड कप के बाद डलो को इंजरी हो गया एंड देन वैन बिसाका केम टू द टीम, ही इज नेवर लुक बैक, टचवुड। ठीक है, नाउ ही लुक्स, नाउ वी ऑल नो आवर फर्स्ट चॉइस राइट बैक इज एरन वैन बिसाका। मतलब डिएगो डलो राइट बैक में आने के लिए थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्योंकि until unless वैन बिसाका ड्रॉप्स ऑफ, डलो इज नॉट गेटिंग इनटू द टीम। ठीक है, नाउ द थिंग विथ लिंडलॉफ व्हिच आई फील इज, लिंडलॉफ के पास एक्सक्विजिट पासिंग है, ये जो लोग नहीं देख पाते। राफेल वरान का सबसे बड़ा स्किल क्या है कि ही कैन रीड द गेम एंड ही कैन पास द बॉल, जो मार्टिनेज भी करता है, बट राफेल वरान इज एन अश्योर्ड पासर। लिंडलॉफ आज की तारीख में वही कर रहा है। अगर आप नॉटिंघम फॉरेस्ट गेम देखोगे, सडनली मार्टिनेज पीछे रहे, मतलब मार्टिनेज आगे चला गया एंड लिंडलॉफ स्टार्टेड पासिंग फ्रॉम द बैक। ये एरिक टेन हाग का जो मेन इशू जो मेरे साथ यही हो रहा है, मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूं कब से, कि यार आप राफेल वारान या ब्रूनो फर्नांडिस के इतने डिपेंडेंसी पे नहीं रह सकते। आपने कहा ऑप्शंस नहीं है, जब मैनेजर्स के पास ऑप्शन नहीं होता वो ट्वीक करने लगता है चीजें। एक चीज मैं बिल्कुल मानता हूं, यूनाइटेड नीड अ डिफेंसिव मिडफील्डर बैकअप फॉर कासेमीरो, आई टोटली गेट इट। बट यू ऑल्सो सॉ दैट डिपेंडेंसी किलिंग यूनाइटेड लास्ट सीजन। ठीक है, the moment Casemiro was out for 8 games, our form went down. That's why we went to the market, got Sabitzer on the loan. ये एडमेंसी या फेवरेटिज्म का जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, इट्स अ वेरी शॉर्ट साइटेड थिंग फ्रॉम एरिक टेन हाग एंड ही इज ओनली कीपिंग इट शॉर्ट साइटेड। हमने उनको एक 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिया है ना, हमने उनको 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड फॉर अ ईयर। आई टोटली अंडरस्टैंड कि ऑप्शंस कम है, ये है वो है, बट एक अच्छे मैनेजर की निशानी वही होती है ना, आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होके आप ट्वीक करने लगते हो। अब आपने बोला एंटनी अकेला है जो राइट विंग खेलना चाहता है, और एरन वैन बिसाका आज की तारीख में भी ओवरलैप नहीं करता एंड एंटनी इज लेफ्ट अलोन। ठीक है, बट यार एंटनी का मेरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म एक ही है, आप विंगर होके क्रॉस नहीं कर पाते। मतलब एंटनी को मैंने तो आज तक नहीं देखा क्रॉस करते हुए। हम्म। ठीक है, वो नहीं, तो मतलब मेरा राइट फुट है दूसरा ही नहीं। सवाल ये भी है ना, क्रॉस करे किसको? क्रॉस करे किसको यार, कम से कम आप अटेम्प्ट तो करो बॉक्स के अंदर। आपने कभी, मतलब उसका राइट फुट कब देखा है चलते हुए? पूरे प्रीमियर लीग को पता है बॉल आया एंटनी के लेफ्ट फुट में है, स्पेस मत देना। हम्म। क्यों, क्या करने वाला है? एक ही कर्ल शॉट है। ऑफ कोर्स कर्ल शॉट्स हैज यील्डेड रिजल्ट्स फॉर हिम ओवर द इयर्स। मतलब हमारे एक यूट्यूब लाइव में अमोग और अभिषेक बात कर रहे थे, मैंने एक पॉइंट सुना था कि आर्यन रॉबिन, उसके पास भी एक ही ट्रिक था, ही हैड ओनली वन ट्रिक एंड ही फूल्ड द एंटायर फुटबॉल वर्ल्ड फॉर 25 इयर्स विद दैट वन ट्रिक, हम्म। बिकॉज ही वाज एक्सट्रीमली गुड एट इट। ही आल्सो डिडंट हैव अ राइट फुट, राइट, ही ओनली हैड अ लेफ्ट फुट। Anthony is not Aaron Robin. I get it. Now coming back to Jadon Sancho not wanting to play right side. It is not Jadon Sancho not wanting to play right side. It is also not the lack of support. It is the lack of organization from the team. ठीक है, जब भी आप एक राइट विंग खेलते हो, आपके पास कोई बॉल रिसीव करने के लिए होना चाहिए। नाउ ब्रूनो फर्नांडिस, एज मच एज इज अ क्रिएटिव इंजन ना, ब्रूनो फर्नांडिस इज ऑल ओवर द पिच। ठीक है, वो भाई डिफेंड भी करता है, वो अटैक भी करता है, नंबर 10 पोजीशन से चांसेस भी क्रिएट करता है, कभी कभार तो राइट विंग का जगह भी खा लेता है। ठीक है, ये जो कंफ्यूजन है, इट्स लैक ऑफ क्लियर टैक्टिकल फ्लूइडिटी फ्रॉम टेन हाग। ठीक है, इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स हिम, इट्स अ न्यू टीम अंडर अ न्यू ट्रांजिशनल प्लेइंग स्टाइल, इट विल गेट बेटर। बट माय वरी इज 3 गेम हो गए, एक पैटर्न आ रहा है ना अभी ये, आप पैटर्न में देखने लग गए हो। यूनाइटेड के सेंटर से आप अटैक करो, उनका विंग छोड़ दो, क्योंकि सेंटर में क्या है, ब्रूनो जगह छोड़ देता है,
सडनली कासेमीरो, इट्स लाइक अ डोनट ना, हम पहले हाँ, चिढ़ाते हमने थे। लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा, वो मिडफील्ड पर हमने बड़ी एक्सटेंसिवली बात की है कि हमारा मिडफील्ड इज लाइक अ डोनट, उसमें क्या ऑप्शंस मिसिंग है। हाँ। और बहुत प्रशांत नाय ने कहा था कि भाई ये देखो सिस्टेमिक थोड़ा इश्यू है। बट हम्म। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इफ यू थिंक अबाउट इट, कि उसने फेवरेटिज्म का पॉइंट अगर ले तो उसने किया, मार्शियल को स्टार्ट किया ना पिछली गेम में, उसने सिस्टम बदली फॉर यार एग्जाम्पल। अभी मतलब तू अंधों के देश में काना राजा वाला सवाल है ये, उसके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये वही बात हो गया जहां रैशफोर्ड ने बोला मैं नहीं खेलने वाला स्ट्राइकर। वी ऑल सॉ दैट इंटरव्यू ना ओवरलैप में, जब रैशफोर्ड ने, मतलब आप देखो ओवरलैप क्या है, गैरी नेविल का पॉडकास्ट है विच इज लाइक यूनाइटेड माउथपीस आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। हम्म। जो प्लेयर को बोलना है वो फादर कन्फेसर जैसे गैरी नेविल है। हैरी केन ने बोला था ट्रांसफर चाहिए, वो हुआ नहीं बेचारे का। अब रैशफोर्ड ने बोला मैं सेंट्रली नहीं खेलूंगा। हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे पहले 2 गेम के बाद क्योंकि रैशफोर्ड सेंट्रली नहीं खेल सकता। ये एडमेंसी का दूसरा पॉइंट है जो मैं बीच में बोलने वाला था, कि जब प्लेयर बोल रहा नहीं हूं कंफर्टेबल, हमको भी पता है मोरिनियो ने बहुत साल पहले ना प्रशांत, एक बात बोली थी, रैशफोर्ड नहीं है स्ट्राइकर, अगर आप उसको स्ट्राइकर खिलाओगे आप वो एक प्लेयर का पोटेंशियल गलत यूज कर रहे हो। तो प्रशांत ठीक ये है। थोड़ी हिपोक्रेसी नहीं होगी? तुम कह रहे हो कि प्लेयर चलो कम है, ठीक है, हम्म। तो मैनेजर को सिस्टम ट्वीक करना चाहिए। अब मैनेजर सिस्टम ट्वीक ट्वीक कब कर पाएगा? जब प्लेयर अलग पोजीशन में खेल पाएंगे। अब पेप ग्वार्डियोला ने क्या किया, जॉन स्टोन्स को वो बॉक्स पीएम। मिडफील्ड में खिला दिया, तो अब कल जाके बोल देगा लिंडलॉफ के भाई मैं बॉक्स मिडफील्ड में मैं नहीं खेल सकता, मुझे नहीं करना। रैशफोर्ड बोल देगा मैं स्ट्राइकर नहीं खेल सकता, मुझे नहीं करना। तो मैनेजर भी सिस्टम, तो उसके तो हाथ बंद गए ना, उसके सारे जो अच्छे प्लेयर है बोल देते कि भाई मैं तो यही नहीं पोजीशन खेल। प्रशम, मैं ये एग्री नहीं करता। अगर आप आपके प्लेयर्स के राइट स्किल या पोटेंशियल के बेसिस पे आप यूज कर रहे हो, मैं कंफर्ट तो प्लेयर का इंडिविजुअल चॉइस है। एंड आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि एक प्लेयर के पास इतना पावर नहीं होना चाहिए जहां पे वो मैनेजर या पब्लिकली बोले भाई मैं तो नहीं खेलूंगा। जैसे हमने रैश, और ये मेरी आपकी स्टेटमेंट नहीं है, ये तो रैशफोर्ड की स्टेटमेंट है ना, मतलब हम्म। पब्लिकली उसने बोला है मैं नहीं खेलूंगा स्ट्राइकर। ठीक है। जहां पे हमने भी काफी सारे सवाल आपस में उठाए थे कि यार एक प्रोफेशनल प्लेयर ये कब से बोलने लग गया कि मैं नहीं खेल सकता स्ट्राइकर, अडेप्ट नहीं कर सकता। मेरा पॉइंट टुवर्ड्स एरिक टेनहाग ये है, आपका प्लेयर जब कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है वो उसने बोला नहीं खेल सकता, फेयर इनफ, जस्ट फॉरगेट इट फॉर टाइम बीइंग, ओके। बट जब आपको पता है वो स्ट्राइकर नहीं है मेरे पास, ठीक है, आपने पूरा प्री सीजन जेडन सैंचो को फॉल्स नाइन खिलाया, पूरा प्री सीजन हमने देखा, एंड इट वाज अ सिस्टम विच वाज वर्किंग। ठीक है, एटलीस्ट लुक प्री सीजन इज नॉट द ग्रेटेस्ट मेट्रिक टू मेजर, बट हमको दिख रहा था ना यार ये चल रहा है, मतलब इट्स समथिंग विच यूनाइटेड हैव एन ऑप्शन राइट नाउ। हमने वो पूरे टाइम में हमने आज तक ये ट्राई नहीं किया। नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट लास्ट 8 मिनट 9 मिनट में कुछ किया है, बट दैट्स टू मच ऑफ अ रॉन्ग टाइम टू जज, बिकॉज एक्स्ट्रा टाइम ही कुछ 11 मिनट का था, प्लेयर बॉल नहीं रुका पा रहे थे, एवरीवन वाज जस्ट हुफिंग द बॉल हियर एंड देयर ना। तो आपके जो ऑप्शंस हैं लिमिटेड तो नहीं है, मेरे मेरे हिसाब से आपके ऑप्शंस हैं, बट आप ट्राई ही नहीं करना चाहते। आप वो 4-2-3-1 के मोल्ड में यू आर जस्ट क्लोजिंग योर टीम, एंड माई वरी इज हियर, ओके। 3 गेम में पैटर्न सेट हो गया है, वी आर गोइंग टू प्ले आर्सेनल अवे एट एमिरेट्स। हम हमारा रिकॉर्ड वैसे ही लंदन टीम्स के अगेंस्ट खराब है, सबसे पहला तो आई डोंट नो इफ यू आर गोइंग फॉर द गेम। नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, बट शायद देखते हैं, चलो कुछ टिकटों हाँ की ठीक है, टर्न लंदन करवा दे टीम्स के साथ टिकट। हमारा रिकॉर्ड खराब है, ऊपर से एमिरेट्स। ठीक है, इट्स अ डेथ नेल फॉर अस। ठीक है, उसमें हॉयलैंड का डेब्यू होगा इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग, ही विल कम एंड प्ले स्ट्राइकर। ठीक है, आई एम होपिंग वी कम अप विद अ पॉजिटिव रिजल्ट, बट दैट्स द ऑप्टिमिस्ट इन मी थिंकिंग कि यार हॉयलैंड खेलेगा। बट मेरा हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड वरी रहता है यार, ये मार्शियल ने भी ना डेब्यू में बहुत सारे मुझे ना ऐसे चांद तारे दिखाए थे, जब मैं रियलिटी देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है नहीं देखना। ठीक है। 50 मिलियन नाउ डाउन द ड्रेन है। anyways, I really don't want to get into it, but concluding to what I wanted to say, right? एरिक टेनहाग के पास ऑप्शन है, not in terms of players, I would agree to a certain extent. He has options to tweak his entire system more according to what suits each and every player. यार वो tactical genius है ना, मतलब अगर आप देखोगे आयाक्स इतना अच्छा क्यों कर रहा था, आयाक्स के पास कौन से यूनाइटेड लेवल इंडिविजुअल क्वालिटी प्लेयर्स थे, तो मतलब प्रशांत, मैन टू मैन आप देखोगे तो कम ही है ना, बट उसने अपने सिस्टम को ट्वीक किया। यहां मुझे एरिक टेनहाग एडमेंट लग रहे हैं, एंड दैट इज वेयर आई थिंक लिंडलॉफ नीड्स अ स्टार्ट। आई डोंट नो हाउ व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ वरान्स इंजरी। जिस तरह मेरा रीड है ना इस पे प्रशांत, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो एक सिस्टम बिठाना चाह रहे हैं ट्रांजिशन प्ले वाला,
जो अभी सक्सेसफुल ज्यादा नहीं हो रहा है, इट्स नॉट बेयरिंग एनी फ्रूट, बट उस आई थिंक मेरा ये मानना है कि अगर वो सिस्टम से हट गए, अगर वो सिस्टम से हट गए, तो फिर कभी भी हमें वो प्रोसेस मैनेजर जो कहते हैं, फुटबॉल में एक टर्मिनोलॉजी हो जाती है, वो प्रोसेस मैनेजर का जो प्रोसेस ही नहीं बिठेगा। यार दूसरा डेढ़ ये साल है, में ना, डेढ़ साल में मतलब इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट व्हाट आई एम गोइंग टू से। ओले के गेम प्ले में और एरिक टेन हाग के गेम प्ले में ज्यादा फर्क नहीं है। हम ये आज भी चलो, काउंटर अटैकिंग टीम ही ये है। तो अलग वीडियो हो जाएगा फिर, मेरे नहीं हिसाब मतलब से तो ऑफ काफी कोर्स इट्स अ फर्क है, वेरी बट दूसरा डिफरेंट मेन फर्क जो फुटबॉल। ये है कि एरिक टेन हाग 2-0 डाउन जाने के बाद ट्वीक कर सकता है, वो सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम, बट करते नहीं है। बट अभी लास्ट गेम में किया कहाँ? रियल। मतलब क्या चेंज किया लास्ट गेम में? मैं वो जानना चाहता हूँ। हमने क्या किया? मतलब आप सोचो, यू स्टार्टेड अटैकिंग ऑन दी स्ट्रेटफोर्ड एंड, एरिक्सन का गोल है, वी कंटिन्यूड प्लेइंग द सेम वे फॉर 90 मिनट्स। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट दैट वाज नॉटिंघम फॉरेस्ट, जिनके पास रिसोर्सेस या कैपेबिलिटीज नहीं है एक बड़े टीम जैसे। अगर आप सोचो, गॉड फॉरबिड वी गो 2-0 डाउन अगेंस्ट आर्सेनल एट एमिरेट्स और इवन एट ओल्ड ट्रैफर्ड फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग 75 85 मिनट्स फ्रॉम देन ऑन। तब आपके पास सिस्टम चेंज करना चाहिए। एरिक टेनहाग आज के तारीख में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग मैनेजर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल में गिने जाते हैं ना। अगर आप टॉप मैनेजर्स देखेगा तो देयर इज क्लॉप, देयर इज पेप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एरिक टेनहाग इज कंसिडर्ड टू बी द नेक्स्ट ब्लू आइड बॉय टू टेक दैट प्लेस। वर्सिटैलिटी भी तो चाहिए मैनेजर में। हम बहुत रिजिड हैं, हम बहुत एडमेंट है। आई वुड गो टू दिस एक्सटेंड और दिस फार टू से इट, ये शायद एक डच ट्रेट है। मतलब हम दोनों यूरोप में रहते तो हम एक बहुत सारे डच लोगों के साथ काम करते हैं, हम ये देखते हैं, ये कोई रेसिज्म स्टेटमेंट नहीं है। एक डच बिलीफ होता है, दिस इज हाउ आई विल डू इट, दिस इज व्हाट आई वांट, नो मैटर व्हाट, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। चलिए बट प्रशांत, वो सवाल पे ऑडियंस के लिए छोड़ देते हैं, ये आई थिंक बेस्ट मोमेंट रहेगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि रिसोर्सेज नहीं है, वो प्रोसेस सिस्टम मैनेजर है, और उसकी वजह से ही जो प्रोसेस बैठेगा तो वो होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, यस यू आर राइट, 7-0 हार गए लिवरपूल के सामने, तो वो सिस्टम चेंज नहीं की, वो 4-0 हो सकता था, वो एक ही सिस्टम पे अड़ा रहता है। सिटी से हारे तो 6-1, तो मतलब इट्स हाँ, तो मतलब जब बड़े हारते हैं तो वो सिस्टम चेंज नहीं करता। तो इज दिस क्या मानना है आपका? क्या मैन यूनाइटेड के पास, एरिक टेन हाग के पास जो टूल्स चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो है नहीं, और उसकी वजह से प्रोसेस नहीं चलता? या फिर वो बहुत एडमेंट है, वो चेंज करना नहीं चाहता, कि ये प्रॉब्लम है? क्या वो देख रहा है कि उसके पास टूल्स नहीं है जिससे सिस्टम बदल सकती है, या उसे सिस्टम बदलनी ही नहीं है? आप हमें बताइए कमेंट्स में, क्या आपको लगता है? हमने तो शायद काफी अच्छा कंपेलिंग केस बनाया है ऑन बोथ साइड्स होपफुली। तो आप बताओ, आपको क्या लगता है, आपने क्या देखा है, क्या वो टैक्टिकली फ्लेक्सिबल है या नहीं है? मोर इम्पोर्टेंटली, जो मेरा प्रॉब्लम है, क्या उसके पास प्लेयर ही है जो टैक्टिकली फ्लेक्सिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डेविल्स एडवोकेट के एपिसोड में। एंड में मैं कहता हूँ, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, और प्लीज अपने ओपिनियन डालें रिस्पेक्टफुल मैनर में। क्या लगता है, टैक्टिकल बात करिए, इमोशनल बात करिए, जो बात करनी है करिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फुटबॉल ब्लडी हेल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सी यू नेक्स्ट वीडियो में।